attribute closure and determining keys from a given FD set. This is your lecture 5th. Attribute closure, determining super keys and candidate keys from given FDs with example. So what is the attribute closure of X? Let's consider X is a set of attributes over a relation R. Set of attributes that are functionally determined by X is called attribute closure of X, and it is denoted by X plus. Okay, so here we have an example. We have three functional dependencies. So they are asking you find the attribute closure of A, B, C and D. So A का क्लोजर कैसे हम लिखेंगे यहाँ पे A प्लस, ठीक है. सो अभी A से डिटरमाइन होने वाले जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम यहाँ पे लिस्ट करते चले जाते हैं. सो A से क्या डिटरमाइन हो रहा है B. सो A से डिटरमाइन हो रहा है B, B से डिटरमाइन हो रहा है C और C डिटरमाइंस D. सो दिस इज योर एट्रीब्यूट क्लोजर. नाउ एट्रीब्यूट क्लोजर ऑफ B. सो सबसे पहले आप यहाँ B लिख दीजिए. B से क्या डिटरमाइन हो रहा है C और C से डिटरमाइन हो रहा है D. इसी तरीके से C का क्लोजर निकाल दीजिए. सबसे पहले यहाँ C लिख दीजिए, फिर C से क्या डिटरमाइन हो रहा है D. इसको यहाँ पे ऐसे एनलिस्ट कर दीजिए. नाउ D का क्लोजर फाइंड करते हैं. सो D के क्लोजर में क्या आएगा? ओनली D, क्योंकि D यहाँ पे कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर रहा है, आगे कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज नहीं है. फाइंड okay, now we solve the next example. See, in this example we have 4 functional dependencies और हमें इन सब के एट्रीब्यूट क्लोजर फाइंड करना है. तो सबसे पहले A का क्लोजर फाइंड करते हैं A प्लस. तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं A. A क्या डिटरमाइन कर रहा है? B को. B डिटरमाइन कर रहा है D. अब नाउ C अभी यहाँ पर नहीं है तो ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी विल नॉट बी यूज्ड. देन वी हैव CD. सो अभी इससे आगे हम कुछ और डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं. दिस इज द एट्रीब्यूट क्लोजर. नाउ B का एट्रीब्यूट क्लोजर फाइंड करते हैं. सबसे पहले लिख दीजिए B. B से हमें क्या मिल रहा है? D. अब क्या B D इन दोनों से हम कुछ और फाइंड कर सकते हैं? देखते हैं. यहाँ पर C है, यहाँ पर CD है. सो लेफ्ट साइड में BD से रिलेटेड कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, तो बस इतना ही फाइंड कर पाएंगे हम. नाउ C का क्लोजर फाइंड करते हैं. सो व्हाट इज द क्लोजर ऑफ C? सबसे पहले C लिख दीजिए. C से हम क्या डिटरमाइन कर पा रहे हैं? D एंड E. अब देखिए यहाँ पे क्या है? CD. तो वी हैव CD. सो दिस CD विल गिव यू AB. तो यहाँ पे आप लिख दीजिए A एंड B. फाइंड. और नाउ see this AB A gives you B which is already in this set, and this B gives you D which is already in the set. So this is enough. So we have all the attributes in this closure. Now find D's closure. सबसे पहले यहाँ पे D लिख दीजिए. अब D से देखिए आप क्या फाइंड कर सकते हैं? कुछ नहीं फाइंड कर सकते हैं. सो यहाँ पर दिस इज इनफ. नाउ वी हैव CD क्लोजर. तो जो देखिए CD दो एट्रीब्यूट्स हैं, तो इसलिए आप इनको ब्रैकेट में ज़रूर लिखिए इस तरीके से. सो CD का क्लोजर फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें CD लिख देना है. अब देखिए CD कौन से एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन करता है? जो C है वो डिटरमाइंस करता है किसको? D एंड E को. तो यहाँ पे E और हम मेंशन कर देंगे, D ऑलरेडी मेंशन है. CD जो है AB को डिटरमाइन करता है. सो वी हैव CD हेयर. तो यहाँ पे AB भी आप लिख दीजिए, ठीक है. सो A डिटरमाइन करता है B इज ऑलरेडी इन दिस सेट. B डिटरमाइन करता है D इज ऑलरेडी इन दिस सेट. नाउ वी फाइंड द क्लोजर ऑफ AD. सो AD का क्लोजर फाइंड करना है. सबसे पहले तो AD ही लिख दीजिए. अब देखिए यहाँ पर देखिए एक किसको फाइंड कर रहा है? B को. A डिटरमाइन कर रहा है B को, B डिटरमाइन कर रहा है D को. D ऑलरेडी हमने यहाँ लिख दिया है.
ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी तो यूज़ ही नहीं हो सकती है. नाउ सी डी यूज़ हो सकता है? नहीं, सी डी भी यूज़ नहीं हो सकता है बिकॉज इन दिस सेट में यू डोंट हैव सी. अगर सी होता तो आप इस वाली डिपेंडेंसी को भी काउंट कर सकते थे इस सेट में पुट करने के लिए, बट नाउ you don't have C in this, so this is your answer. Now see another example. Okay, in this example we have so many functional dependency and they are asking you to find the attribute closure of these four sets, and this question has been asked in GATE 2006. So first CF का find करते हैं. CF closure, CF attribute closure. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सी और एफ. अब देखिए सी एफ से बनने वाले और कौन से एट्रीब्यूट्स हैं. सी और एफ और कौन से एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन करता है. सो लेफ्ट साइड में देखिए कहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है. तो सी किसको डिटरमाइन कर रहा है? जी को डिटरमाइन कर रहा है. ठीक है. अब और कोई तो नहीं है यहाँ पर. अब एफ देखिए, एफ लेफ्ट साइड में कोई एफ है? यस एफ है. तो यहाँ पर क्या डिटरमाइन हो रहा है? ई. तो यहाँ पर आप ई लिख दीजिए. ठीक है. अब जी देखिए, जी है लेफ्ट साइड में, जी है. और ये क्या डिटरमाइन कर रहा है? ए डिटरमाइन कर रहा है. अब ई देखिए, ई लेफ्ट साइड में है? कहीं पर नहीं है. ए है लेफ्ट साइड में? नहीं है. अब देखिए इन के कॉम्बिनेशन लीजिए और इन कॉम्बिनेशंस को देखिए क्या लेफ्ट साइड में है. अगर है तो उनसे डिटरमाइन एट्रीब्यूट यहाँ पर लिख दीजिए. सो ए बी नहीं है, ए एफ भी. यस ए एफ, वी हैव ए एफ एट्रीब्यूट्स इन दिस सेट. सो ए एफ से हमें क्या मिल रहा है? डी मिल रहा है. डी हम यहाँ पर लिख देंगे. डी ई, डी है. ई वी हैव इन दिस सेट डी ई. और डी ई से क्या डिटरमाइन हो रहा है? एफ. बट एफ वी ऑलरेडी हैव हियर. नाउ सी से जी हमने कर ही लिया है, एफ ई भी हो गया है, जी से ए हो गया है. ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर कवर. सो दिस इज द क्लोजर ऑफ सी एफ प्लस. नाउ फाइंड द क्लोजर ऑफ बी जी. चलिए इसका सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए बी और जी. अब देखिए फंक्शनल डिपेंडेंसी की लेफ्ट साइड में क्या बी अवेलेबल है? नहीं है. जी है? हाँ है. जी से क्या डिटरमाइन हो रहा है? ए डिटरमाइन हो रहा है. अब देखिए इनका कोई भी कॉम्बिनेशन क्या लेफ्ट साइड में है? ए बी है. ए बी से क्या डिटरमाइन हो रहा है? सी और डी डिटरमाइन हो रहा है. ए एफ है? नहीं है. डी ई है? नहीं है. सी हमने अभी कर ही लिया है. एफ नहीं है. जी ए तो नहीं है. बस इतना ही इसका क्लोजर होगा. नाउ फाइंड द क्लोजर ऑफ ए एफ. दिस इज एट्रीब्यूट क्लोजर. ओके. सो क्या होगा इसका एट्रीब्यूट क्लोजर ए एफ का? तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दीजिए ए एंड एफ. ए एफ. अब देखिए ए क्या लेफ्ट साइड में है? नहीं है. एफ है लेफ्ट साइड में? यस है. ई. अब इनका कोई कॉम्बिनेशन देखिए क्या लेफ्ट साइड में है? ए एफ है. ए एफ क्या दे रहा है आपको? डी दे रहा है. अब डी ई है तो एफ दे, एफ ऑलरेडी है हमारे पास. एफ ई दे रहा है. तो अभी कोई और बचा है? एक बार आप अच्छे से चेक कर लीजिए. यहाँ पर ए बी नहीं है. ए एफ से डी मिल गया है. डी ई से एफ मिल रहा है विच इज़ ऑलरेडी इन दिस सेट. ओके, इट इज़ डन. नाउ फाइंड द क्लोजर ऑफ ए बी. तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? ए बी लिखना होगा. ए बी. ए बी से फाइंड हो रहा है आपको सी डी. ओके. सी से आपको फाइंड हो रहा है जी. और जी से फाइंड हो रहा है जो हमने ऑलरेडी लिख दिया है. ए एफ फंक्शनल डिपेंडेंसी हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोई भी एफ नहीं है. डी ई भी यूज़ नहीं की जा रही है. सी भी नहीं. ओके, इट इज़ डन. सो दिस इज़ योर आंसर. Now, determining super key. So, if you are given a set of functional dependencies, then how will you calculate, calculate the number of the super keys? How will you determine the super keys in that relation? So, for this we have some rule. So, R be the relational schema with FD set F, X be the set of attributes over R. If x plus is the attribute closure of x,
यहाँ पर जो ये प्लस है ना, ये आपको ऊपर लिखना है, मैं ये यहाँ नहीं लिख पाई इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया था. सो इफ x प्लस डिटरमाइंस ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ r, देन x इज द सुपर की ऑफ r. समझ रहे हैं आप? यदि किसी के एट्रीब्यूट के क्लोजर में सभी एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं, देन दैट विल बी द सुपर की ऑफ आर. लेट्स सी द प्रीवियस एग्जाम्पल. देखिए प्रीवियस टू प्रीवियस देखते हैं. ओके, इन दिस एग्जाम्पल में आप देखिए, we have 5 attributes, 1 2 3 4 5. We have 5 attributes. If any closure of these attribute set determines all the attributes of a relation, then we will say it is a super key. So इसमें 3 attributes है, इसमें भी 2 attributes है, ये it has 1 2 3 4 5. It has 5 attributes. So it means the closure of C finds every attribute of the relation R. So we can say C is the super key of this relation. C क्या है आपकी? C is the super key of this relation. Same as we have CD here, CD is also the super key of this relation. तो जिस भी एट्रीब्यूट क्लोजर में सभी के सभी एट्रीब्यूट्स होंगे, दैट एट्रीब्यूट इज कॉल्ड सुपर की, या दैट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड अ सुपर की. इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं कि आपसे पूछ रहे हैं कि इसकी सुपर की क्या होगी, इस रिलेशन की सुपर की क्या होगी व्हेन यू हैव दीज फंक्शनल डिपेंडेंसीज. तो कैसे आप फाइंड करेंगे? देखिए सबसे पहले ए का क्लोजर फाइंड करके देखते हैं, क्या पता ए की हो. तो ए बी डी और हम कुछ फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं. ओके, सो अभी आप इसके अंदर देखो तो सी नहीं है. अगर मैं सी ले लूँ तो काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो कवर हो जाएंगे. तो एक बार यहाँ पे ए सी ले लेते हैं, ए सी प्लस. नाउ फाइंड दिस ए सी, ए बी डी. नाउ सी, सी से आपका क्या, एक सी भी ऑलरेडी लिख दीजिए यहाँ पर. सी से कौन कौन से आप कर सकते हैं? डी एंड ई, ई आपका आ गया है. और सी और डी से यू कैन कवर ए बी. तो दैट्स गुड. सो वी कैन से दैट ए सी इज द सुपर की. वी कैन से दैट ए सी इज द सुपर की. ठीक है. अच्छा एक काम करते हैं, मुझे लगता है देखिए आप ना खुद से इन फंक्शनल डिपेंडेंसीज को देखकर एनालाइज कर सकते हैं कि सुपर की क्या हो सकती है. तो लेफ्ट साइड के एट्रीब्यूट्स देखिए सबसे पहले. अगर लेफ्ट साइड के एट्रीब्यूट सभी एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करने की कैपेसिटी रखते हैं तो इट मीन्स यस इट कैन बी अ सुपर की. तो उसको फाइंड कर लीजिए. अब मैं यहाँ पे सी का क्लोजर फाइंड करके देखती हूँ, क्योंकि एक सी भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि सी है. तो वी हैव सी एंड डी एंड ई, और सी और डी से मुझे क्या मिल गया है? ए बी. तो देखा आपने, सारे के सारे मुझे एट्रीब्यूट्स मिल गए हैं. सो दैट्स वाई सी इज ऑल्सो अ सुपर की ऑफ दिस रिलेशन. सो दैट्स वाई यू कैन फाइंड सो मैनी सुपर कीज इन दीज रिलेशंस. एग्ज़ाम में आपको कुछ सुपर कीज़ देती जाती हैं, तो उसमें से वो आपको बोलेंगे कि बताइए इस रिलेशन की कौन सी सुपर की है जो ऑप्शन में है. तो आपको उनको टिक करना होता है. सो इस तरीके से आपको सुपर कीज फाइंड करनी पड़ेंगी. अब सपोज इन दिस रिलेशन इन द एग्जाम यू आर गिवन कि फाइंड वेदर ए बी इज सुपर की और नॉट. सो ओके, स्टार्ट टू फाइंड इट. सबसे पहले आपको क्या करना होगा? ए बी का एट्रीब्यूट क्लोजर फाइंड करना होगा. सो ए बी का क्लोजर में क्या क्या होगा? ए और बी. ए बी से आप क्या फाइंड कर पा रहे हैं? सी. सी से डी, और बी से क्या फाइंड कर पा रहे हैं? ई. So that's why in AB's closure we have all the attributes. So this is the super key. एक और ऑप्शन है B. अभी कह रहे हैं B से आप फाइंड कीजिए कि आप B सुपर की है. ओके, तो यू हैव टू फाइंड द एट्रीब्यूट क्लोजर ऑफ B. B में सबसे पहले B को ही लिख दीजिए. नाउ B से क्या डिटरमाइन हो रहा है? E. क्या E से कुछ डिटरमाइन हो रहा है यहाँ पे? नहीं. क्या B E से कुछ डिटरमाइन हो रहा है? नहीं. सो दिस इज इनफ. सो दिस इज नॉट अ सुपर की. ओके. Now we will determine candidate keys. So you know what is the candidate key? Candidate key is minimal super key. ठीक है. And what is the minimal super key? That none of the proper subset of super key should also be the super key. अभी हमने बहुत सारी सुपर कीज को फाइंड किया है.
तो what they are saying you, if you find a super key in a relation that is AC, तो सबसे पहले आप एक सुपर की को फाइंड कर लीजिए. वी नो AC is the super key. Then find the proper subset of this candidate key. So we have A and C. Then we have to determine that A is the super key or not, C is the super key or not. If A is the super key, then AC cannot be the candidate key, A will be the candidate key. So here in this example अभी हमने देखा था that AC is the super key और AC के subset क्या है, A and C. तो A is not the super key because A does not cover all the attributes of this relation, but C is the super key because C covers all the attributes of this relation. So that's why C is the candidate key. C is the minimal super key. इसका तो कोई भी सबसेट नहीं है ना, इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है. So this is your candidate key, but AC is not the candidate key because AC is not a minimal super key. We have so many subsets of this. We have two subset of this super key and one subset of this super key is a candidate key. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो नाउ दे आर सेइंग यू इफ एक्स डिटरमाइंस प्राइम एट्रीब्यूट, एक्स यहाँ पे एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, अगर वो डिटरमाइन करते हैं प्राइम एट्रीब्यूट को, देन मोर देन वन कैंडिडेट कीज आर पॉसिबल. So there are three steps in to determine the candidate key. First, determine one candidate key, then determine the prime attributes, and then check whether multiple candidate keys exist or not. Okay, now see this example. In this example, we have some functional dependencies and we have to find the candidate keys. तो सबसे पहले हम find करके देखते हैं AB का closure. ठीक है, ये आपको ना यहीं से देखना होगा कि आपको किसका क्लोजर फाइंड करना है. सो आप ए बी का क्लोजर फाइंड करके देख सकते हैं, आप सी का क्लोजर फाइंड करके देख सकते हैं और बी का क्लोजर, डी का क्लोजर फाइंड करके देख सकते हैं. मे बी कि वो सभी एट्रीब्यूट्स को कवर कर ले, देन वी कैन से दैट इट विल बी अ सुपर की. तो ए बी प्लस वी आर फाइंडिंग द एट्रीब्यूट क्लोजर ऑफ ए बी. सो सबसे पहले आप यहाँ ए बी लिख दीजिए. ए बी क्या डिटरमाइन कर रहा है, सी को डिटरमाइन कर रहा है, सी डी को डिटरमाइन कर रहा है, डी ई को डिटरमाइन कर रहा है, बी ए को डिटरमाइन कर रहा है, इट इज़ ऑलरेडी इन द सेट, सी बी को डिटरमाइन कर रहा है, इट इज़ ऑलरेडी इन द सेट. सो यस, ए बी इज द सुपर की बिकॉज ए बी कैन डिटरमाइन ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस रिलेशन आर. सो यस, ए बी इज द सुपर की, राइट इट हियर. नाउ वी सी वेदर सी इज द सुपर की और नॉट. तो सी को आप यहाँ लिख दीजिए. देखिए, फंक्शनल डिपेंडेंसी में जो लेफ्ट साइड के एट्रीब्यूट्स हैं, केवल उन्हीं को लेकर ही आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि यही है जो डिटरमाइन करते हैं. राइट वाले तो कुछ डिटरमाइन नहीं कर सकते ना, सिर्फ लेफ्ट वाले एट्रीब्यूट्स ही हैं जो कुछ डिटरमाइन कर रहे हैं, और या फिर उनका कोई कॉम्बिनेशन सभी एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन करेगा. सो सी का देखिए, सी से आपको सी मिल रहा है, डी से मिलता है ई, और ई से कुछ नहीं मिल रहा है, बी से मिल रहा है ए, बट बी यहाँ पर नहीं है, सी से मिल रहा है बी, नाउ वी हैव बी, बी से क्या मिल रहा है ए. सो नाउ वी हैव ऑल द 5 एट्रीब्यूट्स. सो यस, सी इज ऑल्सो अ सुपर की. और सी सिर्फ एक सुपर की नहीं है, दिस इज अ मिनिमल सुपर की, क्योंकि सी का कोई सबसेट तो हो नहीं सकता जिसको फर्दर हमें चेक करना पड़े कि वो सुपर की है या नहीं है. सो सी इज़ अ मिनिमल सुपर की, दैट्स वाई वी कैन से सी इज़ ए कैंडिडेट की. और ए बी इज़ अ सुपर की, बट वी कैन नॉट से कि वेदर इट इज़ अ कैंडिडेट की और नॉट, वो अभी हम आगे फाइंड करेंगे. तो कैसे फाइंड करेंगे कि ये कैंडिडेट की है या नहीं है ए बी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके सेट देखने पड़ेंगे. सेट क्या है, ए और बी. So find the closure of A, then find the attribute closure of B. सबसे पहले A का फाइंड करते हैं. तो A का जब आप फाइंड करेंगे आपको क्या मिल रहा है, A, और कुछ भी नहीं मिल रहा है. ठीक है, B से देखते हैं क्या क्या डिटरमाइन हो सकता है. B से A डिटरमाइन हो गया है. ओके, ए बी से हमारा C डिटरमाइन हो रहा है, C से D, D से E. ओके, सारे एट्रीब्यूट्स डिटरमाइन हो चुके हैं. सो दैट मीन्स बी इज ए
मिनिमल सुपर की. ठीक है. So AB is a super key, but the subset of this AB, that is B, is a super key. That's why it is a minimal super key, or that's why it is a candidate key. So we can say we have two candidate keys. One is C and another one is B. So how first we see the prime attributes. So कितने आपके पास prime attributes हैं? We have two prime attributes. One is B and another one is C. Because B and C both are the part of candidate key. ठीक है. So B और C. अब आपको ऐसी FDs फाइंड करनी है जहाँ पे X determines prime attribute. सो देखिए क्या कोई ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी है जहाँ पे यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स हों जो बी को डिटरमाइन कर रहे हो. सो बी को डिटरमाइन कर रहा है सी. इट मीन्स सी इज़ द कैंडिडेट की, और वी ऑलरेडी नो यस सी इज़ द कैंडिडेट की. ओके. सो यहाँ पर सी को डिटरमाइन कर रहा है ए बी. सो ए बी कैन बी द कैंडिडेट की, बट we know कि B is candidate key. So AB is not the candidate key, B is the candidate key. So we have two candidate key, one is B and another one C. That's it. Now see another example. Okay. So in this example, let's see. Let's find the attribute closure of A. It has A in it, then B, C, D, E. So we can say this is the super key and this is the minimal super key, and when it is the minimal super key it is a candidate key. क्योंकि ए का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, दैट्स वाई इट इज़ द मिनिमल सुपर की. नाउ वी ट्राई टू फाइंड बी सी प्लस. दिस इज एट्रीब्यूट क्लोजर ऑफ बी सी. सो यहाँ पे आप बी सी लिख दीजिए, और बी सी क्या फाइंड कर रहा है? ए, डी और ई. अगेन वी कैन से दैट दिस इज द सुपर की, बट वी कैन नॉट से दैट इट इज़ अ कैंडिडेट की, बिकॉज वी डोंट नो वेदर इट इज़ मिनिमल सुपर की और नॉट. सो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा बी का क्लोजर और सी का क्लोजर. सो बी का क्लोजर फाइंड करते हैं. बी क्लोजर में है बी, और कुछ आप फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते. सी के क्लोजर में क्या होगा? ओनली सी. आप कुछ और फाइंड नहीं कर सकते. दैट्स वाई वी कैन से येस इट इज़ मिनिमल सुपर की एंड दिस इज योर कैंडिडेट की. फाइंड. अब डी से आप आई थिंक इट्स इनफ. अब डी से आप कुछ नहीं कर सकते ना. डी, ई और डी से यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है जो कुछ और डिटरमाइन करे. सो आई थिंक दैट्स इनफ. सो वी हैव टू कैंडिडेट कीज, वन इज ए एंड अनदर वन इज बी सी. नाउ सी अनदर एग्जाम्पल. ओके. सो इन दिस एग्जाम्पल फाइंड द कैंडिडेट की. सो ए का क्लोजर आप फाइंड कर लीजिए. ए के क्लोजर में क्या आएगा? ए, बी, सी देन डी. फिर आप बी का एट्रीब्यूट क्लोजर फाइंड कर लीजिए. वी हैव ए, सॉरी सबसे पहले आप बी लिख दीजिए. बी से आपको सी मिलता है, सी से आपको डी मिल रहा है, और डी से आपको ए मिल रहा है. देन वी विल फाइंड द एट्रीब्यूट क्लोजर ऑफ सी. सो सी से आपको क्या मिल रहा है? सी मिल रहा है. देन वी हैव डी, डी से हमें ए मिल रहा है, और ए से अगेन वी आर डिटरमाइनिंग बी. अब डी का एट्रीब्यूट क्लोजर फाइंड कर लीजिए. सो वी हैव डी. डी से हमें ए मिल रहा है, ए डिटरमाइंस बी एंड बी डिटरमाइंस सी. सो कैन यू सी here every attribute closure covers all the attributes, so that's why we have 4 super keys here, or these super keys are minimal super keys, and that's why these are the candidate keys. So this is the answer. Now solve this example. See, in this example, you are given two FDs. AB tend to C and BC determines D. So AB का सबसे पहले आप क्लोजर फाइंड कर लीजिए. AB के क्लोजर में क्या आएगा? A, B, C, और B, C दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? डिटरमाइन D कर रहे हैं. तो आप यदि आप नोटिस करते हैं इन दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी में ये एट्रीब्यूट नहीं है. So whenever any attribute is not there in any functional dependency, then it must be the part of the candidate key. So if you write here A B E
and then you find the closure. Then you will have A, B, C, D and E. So now we can say AB is the candidate key of this relation. ठीक है. So जब भी E या फिर कोई भी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी द्वारा डिटरमाइन नहीं किया जा रहा है, उसको आप कैंडिडेट की का पार्ट बना दीजिए. देन इट विल बिकम योर कैंडिडेट की. Okay, last two examples I am giving you to solve at your own. So when you solve these examples, please don't forget to write your answers in the comment box. I will check your answers and I will make a separate video of these two examples. Thank you.